हेलो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स को एक नए लेक्चर की तरफ लेके आऊँ। वो लेक्चर है ईडियम के हवाले से, क्योंकि बगैर ईडियम के ना हम अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं और ना लिख सकते हैं। वो ईडियम ही होते हैं जो हमारी स्पीकिंग को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं। वो ईडियम ही होते हैं जो हमारी राइटिंग को बहुत काफ़ी जो है प्रोलिफिक बना देता है और काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ ईडियम्स डियर व्यूवर के साथ शेयर करूं। तो 4 ईडियम्स हैं, उसके साथ साथ मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, सेंटेंस के अंदर भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमारा जो फर्स्ट ईडियम है वो है टू हैव अनडाइंग लव फॉर समथिंग या समबडी। टू हैव अनडाइंग लव फॉर समबडी या समथिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत ज्यादा लगाव होना किसी चीज के लिए। डियर व्यूवर, जिस तरह आपको नजर आ रहा है कि अनडाइंग, डाइंग, अनडाइंग, न मरने वाला, न खत्म होने वाला, ऐसा लव, अनडाइंग लव, न खत्म होने वाला लव। या तो किसी चीज के साथ अगर लगाव है या किसी समबडी के साथ लगाव है, या तो कोई बंदा हो सकता है, बंदे के साथ लगाव हो सकता है किसी बंदे का, या किसी बंदे का किसी चीज के साथ लगाव हो सकता है। तो समथिंग समबडी का ये मतलब है। यहां पे मैंने लिखा है कि हैव। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तो हैव लगाएंगे। इसी तरह अगर पास्ट में लेके जाना हो तो हैड में इस्तेमाल करेंगे इसको। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, एग्जांपल के तौर पर इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि शी हैज़ अनडाइंग लव फॉर इंग्लिश। उनका इंग्लिश के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई, तो आई के साथ तो हैव होगा। आई हैव अनडाइंग लव फॉर टीचिंग। मेरा टीचिंग के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। या ही हैज़ अनडाइंग लव फॉर स्पीकिंग। उनका जो है स्पीकिंग के साथ बहुत ज़्यादा लगाव है। तो आपने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है सेंटेंस के अंदर। अब आते हैं सेकंड इडियम की तरफ। दूसरा है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ? इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ बहुत मुश्किल से करना, बहुत मुश्किल से किसी काम को करना। कोई चीज़ बहुत मुश्किल है, काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रहा है, उसको करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बंदा उसको बहुत मुश्किल से कर पाता है, तो तब जाके हम इस इडियम को इस्तेमाल करते हैं। वंस का मतलब है कोई भी यहाँ पे हो सकता है, माई हो सकता है, यूर हो सकता है, हीज हो सकता है, हर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, तब जाके इसको हम अच्छी तरह समझते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वी वोन द गेम। हमने मैच जीता। बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ। बाय द स्किन ऑफ आवर टीथ मतलब यह है कि हमने गेम को बहुत मुश्किल से जीता। या इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई हैव पास द पेपर बाय द स्किन ऑफ माई टीथ, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पेपर को बहुत मुश्किल से पास किया। तो आपने भी इसको इसी तरह इस्तेमाल करना है। अब आते हैं थर्ड नंबर, एट अ लूज एंड। एट अ लूज एंड का मतलब है कोई बंदा हो सकता है जो कि बिल्कुल फारिग होता है, कोई काम नहीं कर रहा। लेट सपोज कोई बंदा है, कोई काम है नहीं उसके पास करने को, तो वो एट अ लूज एंड है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे देखिए कि ही इज़ एट अ लूज एंड, तो मतलब ये है कि वो फारिग है, वो फ्री है, कुछ भी नहीं करता है। या मैं कहूँ अगर ये इस तरह कहूँ कि आई एम एट अ लूज एंड, मतलब मैं फारिग हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। तो ये एट अ लूज एंड को हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट नंबर पे है वो है ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ये है कि किसी काम को डायरेक्ट करना, फौरन करना, बगैर टाइम वेस्ट करते हुए किसी काम को करना। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब ये है। अब यहाँ पे देखिए कि ही आंसर्ड मी, उसने मुझे जवाब दिया। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, डायरेक्ट, फौरन ही उसने मुझे जवाब दिया। या इसी तरह अगर मैं इस्तेमाल करूँ इसको कि आई परचेज्ड अ मोबाइल ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। मैंने मोबाइल को डायरेक्ट फौरन ही ख़रीदा, जैसे ही मोबाइल को मैंने देखा डायरेक्ट मैंने उनको ख़रीद लिया। तो आप लोग भी डियर स्टूडेंट्स इसको इस तरह इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा आप लोगों को। बस रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।